बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AMR इंस्टीट्यूट पे खुश आमदीद। मैं हूं तनवीर अहमद, आपका मेज़बान। तो आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हमारे पास एक सेट है टेक्नो स्मार्ट 4। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसे जब चार्जिंग पर लगाते हैं तो चार्जिंग करता है, लेकिन चार्जिंग शो नहीं करवाता। शो करवाता है मगर स्टोर नहीं करता। अभी हम आपको चेक करवाते हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको मीडियाटेक का पूरा चार्जिंग सेक्शन मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे, जिससे हमारे तमाम सब्सक्राइबर को और व्यूवर्स को इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे शुरू से आखिर तक देखिए। ये देखिए, यहाँ से हमारी वी बस इन होगी। ये देखिए, ये हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन 0.000 यानी कोई एम्पेयर कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन ये चार्जिंग शुरू हो गई है इसकी। ये देखिए, तो नाज़रीन, जब भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आए तो हम आपको बड़े ही आसान और शॉर्ट तरीके से हम इसका सलूशन बताते हैं। तो ये हमारे पास सेट है स्मार्ट 4। जैसे कभी हमने इसका फॉल्ट दिखाया आपको, तो इसमें मैं आपको सीधे साधे से सिर्फ 5 मेथड बताऊंगा, सिर्फ 5, जिसके ज़रिए से आप चार्जिंग के जो फॉल्ट भी हैं, यानी चार्जिंग एरर है इसमें, या चार्जिंग स्लो करता है, ऑफ़ पे करता है, ऑन पे नहीं करता, ये 5 स्टेप सिर्फ मैं बताऊंगा आपको। 5 स्टेप, उसकी मैं आपको तस्वीर भी सेंड करूंगा, या आप तस्वीर भी चेक कर लें बाद में, कि 5 स्टेप के अंदर आप किस तरह ये इनफिनिक्स टेक्नो इसका पूरा आप चार्जिंग सेक्शन जो है कम्प्लीटली आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हो। स्टेप 1 जो है हमारा, सबसे पहला हमारा वी बस है। वी बस पे हमारे 5 वोल्ट जो है, हमारे 5 वोल्ट, इस पर हमें हमारी जो लाइनें हैं, यानी हमारा 5 वोल्ट ये या तो चार्जिंग आईसी पे जाता है। अगर चार्जिंग आईसी इन सेटों में, आम रूटीन में चार्जिंग आईसी कई सेटों में दिया होता है, कईयों में नहीं दिया होता। और आम रूटीन में ये है कि इन सेटों के अंदर सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगाकर, एक ट्रांजिस्टर या 2 ट्रांजिस्टर लगाकर चार्जिंग को इसके ड्राइव कराया गया। जैसा कि आप ये देखें, मैं आपको स्काईमेटिक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने इस सेट का स्मार्ट 4 का स्काईमेटिक खोला हुआ है। तो वी बस हमारी यहाँ से चलती हुई वी बस, हमें सबसे पहले जो हमें सिग्नल चेक करना है वो वी बस का चेक करना है कि वी बस हमारी जो है ये ट्रांजिस्टर के अंदर जाती है कि नहीं जाती। सबसे पहला हमारा सिग्नल वी बस का है। वी बस हमारे 5 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। नंबर दो हमारा सिग्नल जो है VCDT। ये एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू हमारा VCDT बनता है। इसमें एक तरफ जो है, ये तमाम मीडियाटेक जो सेट हैं उनका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये VCDT की लाइन सिर्फ 5 स्टेप के अंदर, टोटल 5 स्टेप के अंदर मैं आपको पूरा चार्जिंग सेक्शन जो है मीडियाटेक का एक्सप्लेन कर दूँगा। और दूसरी हमारी जो लाइन आपने चेक करनी है, VCDT की लाइन। ये जो टेक्नीशियन काम करते रहते हैं उनको पता ही हो कि VCDT की लाइन कहाँ पे कैसे चेक होगी। ये इन रजिस्टर के ऊपर, कोई भी रजिस्टर आप इसको कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे 0.5 वोल्ट मिलेंगे। वी बस की लाइन पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। VCDT की लाइन के अंदर भी आपकी वी बस इन होती है, और एक तरफ से 2 रजिस्टर लगे होते हैं जो डिवाइडर सर्किट बनता है। एक तरफ से हमारा ये ग्राउंड होगा और दूसरी तरफ से हमारा वी बस, और इन दोनों के दरमियान हमें VCDT की लाइन मिलेगी। VCDT की लाइन पर 0.5 वोल्ट मिलना हमारा ज़रूरी है। नंबर 2 स्टेप। और नंबर तीसरा स्टेप हमारा ये है चार्ज LDO का। ये चार्ज LDO जो है, ये हमारा पावर आईसी के अंदर जाता है चार्ज LDO। इस पे हमें 2.8 वोल्ट मिलना ज़रूरी है। हमारे 2.8 वोल्ट मिलना हमें ज़रूरी है। 3 स्टेप हो गए। और हमारा जो है 4 स्टेप,
ये हमारी CTRL की लाइन है, ये जॉइंट होनी चाहिए हमारी। जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको ड्राइव करवाने के लिए, इसको स्विचिंग करवाने के लिए हमारी लाइन इस्तेमाल होती है। तो ये आप सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करें। नंबर पहला स्टेप हमारा वी बस हो गया, नंबर 2 हमारा VCDT हो गया, नंबर 3 हमारा चार्ज LD हो गया, और हमारा नंबर 4 V ड्राइव, वोल्ट ड्राइव। ये हमारी ये लाइन आप चेक करेंगे, इस पे आपको 8 वोल्ट मिलेंगे बैटरी लगाने के बाद, 8 वोल्ट मिलेंगे और कई सेटों में आपको ये बैटरी लगाने से पहले कई सेटों में आपको ये वाला वोल्ट जो कैपेसिटर के ऊपर मिलेगा, यानी एक तरफ से हमारे 4 वोल्ट और दूसरी तरफ से हमारे 8 वोल्ट मिलेंगे। और इन कई सेटों में आपको यहाँ पे आपको ये ट्रांजिस्टर के एक पिन पर ये वोल्ट मिलेगा आपको, V ड्राइव ये वोल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद हमारा नंबर लास्ट और 5वां स्टेप हमारा MediaTek जो चार्जिंग, हमारा MediaTek चार्जिंग सेक्शन, इसमें हमारा लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है इसका लोड रजिस्टर का। ये लोड रजिस्टर एक तरफ से ये हमारा लोड रजिस्टर जो है, जब यहाँ पे बैटरी हमारे टच होती है, हमारे यहाँ बैटरी लगती है, तो बैट सेंस की लाइन से ये सेंस की लाइन जाती है पावर IC के अंदर, जो पावर IC को बताती है कि मेरे ऊपर इतना लोड लग चुका है। उसके बाद जो है पावर IC मुकम्मल यानी अपनी पीछे से सप्लाई मुकम्मल करने के बाद फिर आई सेंस की लाइन यहाँ से, फिर यहाँ से हमारा जो है वोल्ट यहाँ से चलती है सप्लाई हमारी, और बैटरी तक हमारी ये सप्लाई पहुँचती है। इसमें से अगर आपकी एक लाइन भी नहीं बनती, फ़र्ज़ करें VCDT की लाइन नहीं बनती, तो आपकी चार्जिंग डिटेक्शन ही नहीं होगी। चार्ज LTO जो होता है इसमें अगर किसी एक रजिस्टर में मिसिंग है तो इसमें ये ऐसे फॉल्ट आते हैं कि सेट बंद है तो चार्जिंग पकड़ता है और जब ऑन करते हैं तो नहीं पकड़ता। इस लाइन में फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट बनेंगे आपके। और ये चार्ज LDO है, चार्ज LDO की लाइन, इससे चार्जिंग आपकी बिल्कुल शो नहीं होगी। और नंबर ये V ड्राइव की लाइन, इस पे V ड्राइव की लाइन जो है इस पे हमारा ये हो सकता है फॉल्ट के बंद पे हमें शो करवाए और ऑन पे शो ना करिए, ऑन पे शो करवाए लेकिन यहाँ पे हमारे वोल्ट कोई ना बने, ये ऐसा फॉल्ट इसमें आ सकता है। और ये आई सेंस की लाइन जो है हमारी, नहीं, ये जो हमारी V ड्राइव की लाइन है इसमें अगर मिसिंग होगी तो आपकी चार्जिंग बिल्कुल करेगा ही नहीं, शो ही नहीं होगा, बिल्कुल आपका ये जो है शो ही नहीं करेगा। लेकिन ये V ड्राइव बनेगी कब, किस वक्त बनती है ये लाइन? ये फ़ौरन नहीं बनेगी, ये जिस वक्त आपकी ये वाली रजिस्टर कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी ये V ड्राइव की लाइन बनेगी। ये आपका जब कनेक्शन कंप्लीट होगा तो फिर आपकी ये V ड्राइव की लाइन बनेगी। तो ये मैंने आपको 5 स्टेप समझाए हैं, आपको मैंने चार्जिंग के 5 स्टेप समझा दिए। V बस नंबर 1, V बस 5 वोल्ट, दोबारा गौर से सुन लें अच्छी तरीके से। VCDT 0.5 वोल्ट। नंबर 3 चार्ज LDO 2.7 वोल्ट। नंबर 4 V ड्राइव, यहाँ बनेंगे आपके 8 वोल्ट। और ये जो है नंबर 5 हमारे बैट सेंस, आई सेंस, ये लोड रजिस्टर है, इस पे हमारे जितनी हमारी बैटरी चार्ज होगी उतने हमारे वोल्ट दोनों तरफ हमें मिलने चाहिए। ये 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप के अंदर आप तमाम MediaTek के आप चार्जिंग फॉल्ट को हल कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं, ये हमारे सामने स्मार्टफोन खुला हुआ है। अभी हमने कहाँ चेक करना है तो मैं आपको सारा इसकी सिचुएशन बता देता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हमारे सामने इसका फॉल्ट आ जाएगा। तो जितने भी नाज़रीन MediaTek के जितने भी सेट हैं आप इन 5 स्टेप के साथ इसको करें, इंशाल्लाह आप पूरी तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट आ गया। अभी हम देखते हैं, ऊपर दिखाओ। सबसे पहले हमारी V बस की लाइन, V बस के बाद हमारी ये VCDT की लाइन, ये देखते हैं हमारी रजिस्टर कौन सी बनती है VCDT की। इसको हम कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे तो ये हमारा ये रजिस्टर, यहाँ हमें जो है 0.5 मिलना चाहिए। ये हम चार्जिंग प्लग इन करते हैं इसके अंदर। तो नाज़रीन ये मैं चेक कर रहा हूँ हमारे इस रजिस्टर के ऊपर, ये आप देखते रहें, आप मिल रहे हैं, ये देखें 0.5 वोल्ट हमें
मिल चुके हैं, यानी हमारी VCDT की लाइन हमारी कंप्लीट ओके है। ठीक है, हमें V बस भी मिल रही है, V बस की लाइन भी मिल रही है, एक तरफ 5 वोल्ट मिल रहे हैं, इधर 5 वोल्ट मिल रहे हैं, और इधर जो है हमें VCDT की लाइन 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं। फिर हमारी आगे चार्ज LDO की लाइन, चार्ज LDO में हमारा ये वाला रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर के हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे और लेआउट में आएंगे इसको, तो ये हमारा दूसरा रजिस्टर हमारा ये वाला बनेगा। यहाँ नीचे करो, हमारा चार्जर इन है, दूसरा वोल्ट हमारा 2.7। ये देखिए नंबर 2 स्टेप हमारा ये कंप्लीट है, चार्ज LDO का हमारा ये स्टेप कंप्लीट है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो है वो 3rd स्टेप, ये हम लाइन चेक करेंगे वी ड्राइव की हम लाइन चेक करेंगे इस ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 2 पे, ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 पे हम ये चेक करेंगे। इसे कॉपी करेंगे और हम इसे लेआउट में आएंगे, लेआउट में आके हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा बनता है। ये देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2, ये देखिए ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 पे हमें यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं। ये देखें हमें यहाँ पे 2.7 वोल्ट मिल रहा है, जबकि हमें यहाँ पे 8 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें 8 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें 2.6 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमें 2.6 वोल्ट मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमें ये यहाँ पे पूरा 8 वोल्ट मिलना चाहिए था, ये क्यों मिल रहा है हमें। तो अभी मैंने जैसा कि बताया था, जो वी ड्राइव की जो लाइन है, जब ये लाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है ये काम करना शुरू करेगी। तो अभी हम इसकी आई सेंस और बैड सेंस की लाइन चेक करते हैं। आई सेंस और बैड सेंस की हम ये लाइन चेक करते हैं कि आया कि हमारे ये भी बैड के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। तो अभी हम इसको यहाँ से देखते हैं। अभी हमारी जो है वो कनेक्ट है, चार्जर हमारा कनेक्ट है। तो ये एक साइड हमारी 0 इधर हमारा वोल्ट बिल्कुल नहीं बन रहा, और ये हमारी चार्जर की, ये हमारी जो लोड रजिस्टर है उसकी अदर साइड। ज़ीरो 0.4 इधर 0.4 है, और इस तरफ 0.06। तो शायद मेरे ख्याल में मसला यहीं से है। ये देखिए ये हमारी जो बैड सेंस की तरफ से जो आ रही है लाइन, वो हमारी कंप्लीट आ रही है, लेकिन जो आई सेंस, अभी हम इसका GR टेस्टिंग करते हैं। हमारी ये उतार के एक मरतबा हम GR टेस्टिंग करते हैं कि आया कि फॉल्ट जो है वो यहीं से है। ये देखिए हमें वी बैड से, बैटरी टर्मिनल से दोनों तरफ हमें पूरी सही कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। ये ठीक है इस तरफ से, और इस तरफ से ये देखिए बिल्कुल हमारा फॉल्ट यहीं से निकला। ये हमारा जो लोड रजिस्टर है, लोड रजिस्टर इधर दिखाइए, हमारे ये लोड रजिस्टर यहाँ से बैड सेंस तो लगी, लेकिन बैड सेंस आगे जब कन्वर्ट नहीं हुई तो वहाँ से वोल्टेज आना शुरू ही नहीं हुआ। वोल्टेज आना शुरू ही नहीं हुआ तो एम्पेयर कैसे बनेगा, जबकि VCDT की लाइन ने शो करवा दिया, चार्जिंग डिटेक्ट करवा दी, चार्ज LDO की लाइन ने चार्जिंग शुरू करवा दी। डिटेक्शन उसे, जो हमारी लाइन थी VCDT की लाइन, उसे डिटेक्शन करवा दी, और चार्ज LDO ने चार्जिंग शुरू करवा दी। लेकिन अब लोड जाना कितना है, जब ये सेंस ही नहीं हुआ तो वोल्ट जो है वो ड्राइव ही नहीं किया। तो हमारी क्योंकि रजिस्टर ख़राब है, अभी हम रजिस्टर चेंज करके चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये क्या आगे क्या करता है। हमारे पास एक और बोर्ड है, इस पे से हम
और ये किसी मोबाइल जो है टेक्नीशियन भाई के पास से हमारे पास आया है। उन्होंने बताया कि मैंने इसका पावर आईसी रिबॉल्व किया, उसके बाद मैंने सीपीयू रिबॉल्व किया, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। मसला हल क्यों होगा? मसला हल उस वक़्त होगा भाई जिस वक़्त आप इस पर स्टडी करेंगे। जब आपको स्काईमेटिक रीड करना आएगी, आप स्टडी करेंगे तो आपको फिर मसला हल करना आ जाएगा। तो अभी हमने ये रजिस्टर लगा दिया है, थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा चार्ज एलडीओ बना कि नहीं बना। तो अभी हम डिटेक्ट करते हैं दोबारा इसको और देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा, ये देखिए अभी हमारा ये लोड शुरू हो गया है। बैट सेंस की तरफ से जैसे ही लोड आगे उसकी तरफ पहुंचा, उसने फ़ौरन जो है काम करना शुरू कर दिया उस लाइन ने। तो अभी हम इसके जो हमारी विद ड्राइव की लाइन है वहाँ पे हम वोल्ट चेक करते हैं कि वहाँ हमारे कितना वोल्ट बना है। ये 2.5। अभी हम इस पे बैटरी इंजेक्ट करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कभी हमारा ये वोल्ट कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, हमारा मुकम्मल तौर पे चार्जिंग ने एम्पेयर लिए हैं या नहीं लिए। ये देखिए नाज़रीन, अभी हमारा पूरी तरह से सेट चार्ज भी कर रहा है और एम्पेयर भी ले रहा है। 1.3 हमारे एम्पेयर भी आना शुरू हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट जो है सेट सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह नाज़रीन आप जो है ये देखिए, तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप मीडियाटेक के किसी भी सेट का चार्जिंग सेक्शन बना सकते हैं। इसकी हमने एक पिक्स भी सेंड कर दी है, एक पिक सेंड की है हमने, उस पर मुस्तकिल हमने वो लिखा है कि कौन सी लाइन कितने वोल्ट देती है। तो ये आप सब लाइनें जब चेक कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह मीडियाटेक का कोई भी सेट आपके हाथ से नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।